इस सिस्टम में अगर आए हैं तो मार्केटिंग प्लान को देखकर ही आए हैं। शुरुआत ही अगर किए हैं तो हम लोग अगर मार्केटिंग प्लान ना देखे होते और इस व्यवस्था का सिस्टम अगर ना देखे होते तो ये हमको शायद है कि आभास नहीं होता और ये सिस्टम हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि इस सिस्टम को सीखने की सबसे पहली कड़ी है कि मार्केटिंग प्लान। अगर ये सब हमको अगर आ गया और महसूस हो गया तो ये बताएंगे, और ये अगर बताएंगे तो ही लोग हमारे साथ आएंगे। तो इस सिस्टम को कैसे बताना है, इस चीज को मैं कोशिश करता हूँ। जो हमको समझ में आया कि ये सिस्टम क्यों अच्छा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कॉपी दिख रही सर? हाँ सर, दिख रही कॉपी। हाँ दिख रही है। तो मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस तरह से बताने का प्रयास करें अपने साथियों को, नए साथियों को, कि जैसा कि हम लोग व्यवस्था बताते हैं, बाजार की व्यवस्था कैसी थी, अब कैसी है, जो हमको अब मिली है। तो अभी तक क्या होता था, कहीं से आवाज आ रही है? घर वाले तो अभी तक बाजार की व्यवस्था क्या थी उस पर हम नजर डालेंगे। फिर जो अब हम बाजार की व्यवस्था है उसको बताएंगे। तो बाजार की व्यवस्था क्या होती थी कि जैसा कि हम लोग ग्राहक होते थे, और ग्राहक हम कोई भी सामान अगर घर में जरूरत पड़ती थी तो बाजार में जाते थे। अब ग्राहक बाजार में जाता था, बाजार में कोई सामान बनता नहीं था, बनाने वाली कंपनी होती थी। प्रोडक्ट जाता था और ग्राहक पैसे लेता था। अब कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो डायरेक्टली बाजार में नहीं देती है, पहले क्या करवाएगी, पहले उसका प्रचार कराएगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, इस तरह के बहुत सारे हैं, हीरोइने हैं और एक्टर हैं और क्रिकेटर हैं। इस तरह के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जो कि हम लोग उनको जानते पहचानते हैं, उनके माध्यम से प्रचार कराया जाता है और बहुत ही मोटी रकम लेकर ये प्रचार करते हैं। फिर क्या होता है, प्रचार होने के बाद कंपनी जब सामान तैयार कर देती है तो एक बहुत बड़े एजेंट होते हैं, सीएफ एजेंट, जो स्टेट लेवल के होते हैं, और इनका एक प्रोडक्ट का लाइसेंस बना होता है कि कंपनी बनाएगी तो पहले सामान इन्हीं के यहाँ स्टॉक होगा। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जिले में ये डीलर नियुक्त करते हैं और डीलरों के यहाँ सामान भेजते हैं। फिर डीलर क्या करते हैं, होलसेलर यानी थोक व्यापारी, थोक करके यहाँ सामान भेजते हैं। जैसा कि मोहगंज है, हनुमाना है, मनगवा है, नई गढ़ी है, इस तरह से थोक व्यापारी। फिर ये लोग क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी के यहाँ सामान बेचते हैं और फुटकर व्यापारी के यहाँ कुछ सामान जुटा है। तो ये पुरानी बाजार की व्यवस्था है। इस तरह से सामान तैयार होता है और इस कड़ी से हमारे यहाँ तक पहुंचता है। और जैसा कि अब समझ लिया जाए कि कोई मान लीजिए कि ये कंपनी है और ये पेन बना रही है, अपनी पूंजी लगाकर 4 रुपए में तैयार कर दे रही है, तो 1 रुपए का मुनाफा ये लेगी। तो 1 रुपए मुनाफा लेकर अपने यहाँ से 5 रुपए में ये कंपनी सामान को निकाल दिया। अब प्रचार करने वाले लगभग 2 करोड़ 5 करोड़ लेते हैं 2 महीना, तो एवरेज निकाला है तो कम से कम 1 रुपए फायदा तो ये भी लेते हैं। फिर सीधे बहुत ही बड़े एजेंसी होती है, उन्हीं से अगर माल बनता है तो डायरेक्ट इन्हीं के यहाँ स्टॉक होता है और ये इन्हीं यहाँ बेचेंगे तो 1 रुपए फायदा ले बेचेंगे। ऐसा ही सब करेंगे, दुकान खोलकर बैठे हैं, 1 1 रुपए फायदा लेकर अपने यहाँ सामान हम पास कम होता है। 5 रुपए हमारे फालतू के चले जाते हैं इस बाजार की व्यवस्था में। तो अब आधे हमारे पैसे चले जाते हैं। तो अगर हम 100 का सामान लेते हैं तो 50 चला जाता है और पैसा ही होता है। इस तरह से अगर बहुत बड़ी बात की जाए तो जैसा कि हमारे घर में शादी होती है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो अगर हम लाखों रुपए का सामान लेते हैं तो अगर आधा यहाँ जा रहा है तो लाख का अगर लिए तो 50,000 हमारा चला जाता है। इस तरह से महसूस करने की हमको जरूरत है कि हमारा पैसा आधा चला जा रहा है। तो
अब कंपनी ने देखा कि ग्राहक है, सिर्फ इनका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए एक दूसरे के यहाँ सामान पहुंचाते हैं और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। है कि सिर्फ भाड़ा लगता है। फिर ये देखे कि कभी हम 1 रुपए फायदा ले रहे हैं, ये 5 रुपए फायदा ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ग्राहक का। तो कंपनी ने निर्णय लिया कि हम बना रहे हैं और खाने वाला ग्राहक है, इनका मात्र काम यही है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग में, और ये 50% पैसा फालतू खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम डायरेक्ट खुद कंपनी पे है और खुद बनाएंगे और डायरेक्ट खुद हमारा दुकान होगा और डायरेक्ट सेलर नियुक्त होगा। जो ग्राहक यहाँ हुआ करते थे यहाँ डायरेक्ट सेलर, जब हम केवाईसी दे देते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ हम लोग जिंदगी भर भाग रहते थे। तो अब क्या होता है कि अब अगर 100 का जैसे सामान लेते थे हम, तो यहाँ 50 का ही वो सामान होता था, 50 रुपये कंपनी के बाजार में खाते थे। लेकिन अब यहाँ अगर 100 का सामान लेंगे तो कंपनी तक 100 SMS आएगा। तो अब कंपनी क्या कहती है कि आप सामान लेते थे, हमारा लागत और मुनाफा होता तो मैं अपना काट लूंगा, तो 50 अपना काटे, 50। अब 50 में से क्या होता था, ये लोग के लिए तो सामान पहुंचाते थे तो इसका भी खर्च लगता था। तो कंपनी ने बोला कि हमारा भी यहाँ खर्च लगेगा, यहाँ 5% आप हमको दीजिए। तो 5% और लेती है तो बचता है 45%। ये 45% हमको और आपको जो बिजनेस वैल्यू मिलता है, यही 45% बिजनेस वैल्यू के रूप में वापस होता है। अभी तक हमारे साथी बहुत साथी हैं कि बिजनेस वैल्यू नहीं जानते हैं, तो मैं यही फोकस करना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा कि 100 रुपए का जो हम सामान लेते हैं तो आधी बिजनेस वैल्यू जो बनती है, सेम ये इसी तरीके से ये बनती है। जो ये बचता है ये अब कंपनी अपना करने के बाद और अपना प्रोटीन खर्च करने के बाद ये 45 रुपए जो बचता है पैसा भी, ये बिजनेस वैल्यू ही होता है। तो इस तरह से लोग समझने का प्रयास करें। फिर इसमें आने के बाद फायदे क्या होते हैं ये थोड़ा सा देखना है। देखना ये है कि कंपनी ने कहा क्या कि पहला काम क्या, दुकान बदल दो, दुकान बदलो, इस दुकान में ना जाकर आप अब इस दुकान में आइए। अगर इस दुकान में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदे मिलेंगे। तो फायदे क्या मिलेंगे, पहला सामान सस्ता मिलेगा, सामान सस्ता की अपेक्षा 10 से 20%। फिर दूसरा फायदा क्या होगा, अच्छा मिलेगा, ठीक मिलेगा। सामान अच्छा क्यों मिलेगा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि अभी तक क्या होता था कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती थी, जैसा कि मान लीजिए कि साबुन ही बनाई, तो लक्ष्य साबुन बनाती है तो इसी माध्यम से ग्राहक तक जब पहुंचता है पहली बार, तो ग्राहक को बहुत अच्छा लगता है, उसकी उनकी स्किन में मैल साफ होती है, उनको अच्छा महसूस होता है, तो वो बार बार मांग करते हैं। तो अब क्या होता है कि इनको थोड़ा बहुत कम फायदा होता है सीएफ एजेंटों को, तो ये छोटी मोटी फैक्ट्रियां डालकर डुप्लीकेशन करने लगते हैं, माल अपना तैयार करेंगे और रैपर कंपनी का होगा। तो जब ये तैयार करके यहीं से बेचने लगेंगे तो ग्राहक को क्या होगा, खुजली होगी और कुछ भी इन्फेक्शन होंगे। तो ये क्या करते हैं, ग्राहक बदनाम किसको करते हैं, कंपनी को। तो कंपनी को यहाँ नुकसान होता था, और और हमारा तो नुकसान ही हो रहा है क्योंकि एमआरपी से भी ज्यादा बढ़कर दे रहे हैं कुछ सामान, और भारत सरकार का टैक्स भी नहीं जमा करते थे, तो भारत सरकार का भी शोषण ये कर रहे थे। तो इसलिए अभी तक यहाँ क्या होता था, डुप्लीकेशन होता था। अब यहाँ डायरेक्ट कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट अपना सामान पीयूसी तक पहुंचाएगी और हम यहाँ जाकर ले लेंगे, तो सामान क्वालिटी का मिलता है यहाँ। फिर हमारा क्या होता है कि व्यापार होता है। अभी तक इस दुकान में हम लोग सामान खरीदते आए हैं, आज तक व्यापार इनका हुआ है, हमारा नहीं हुआ। हम सामान लेकर चले आए और व्यापार इनका हो गया। लेकिन अब यहाँ इस दुकान में जाएंगे तो हम सामान भी पाएंगे और व्यापार भी हमारा होगा। फिर अगर हमारा होता है तो कमीशन भी हम ही को मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि इस व्यवस्था में व्यापार इनका होता था और कमीशन भी इन्हीं को मिलता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में हम सामान खरीदेंगे तो व्यापार हमारा होगा और कमीशन भी हम ही को मिलेगा।
तो एक काम करने से, दुकान मात्र बदलने से अगर ये 4 फायदे मिलते हैं, तो अगर हमको 4 फायदे मिलते हैं, तो दूसरा काम कंपनी ने क्या कहा है कि जानकारी दो। अब जैसा कि हम सभी के पास जाते हैं तो ये मार्केटिंग प्लान बताते हैं, जानकारी देते हैं। जब हमको फायदा होता है, पहले तो हम सभी साथी से अनुरोध करेंगे कि इसको पहले चेक करें कि ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दिल से बात निकलती है कि वास्तविक में ये चीज मिलता है, जो हमने कहा हो सकता है सत्य ना हो। आप लोग इसको जांचें और फिर जानकारी दें किसी को कि ये चीज नीलेश ने बताया तो क्या सत्य है। तो इस चीज को आप पहले महसूस करो कि हाँ मिलता है, फिर सही नए साथियों को बताओ, जानकारी दो। तो जानकारी देने पर क्या मिलता है कि रॉयल्टी इनकम मिलती है। ये रॉयल्टी इनकम 7 पीढ़ी तक मिलती है। ये अपने देश में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलती है, जो कि अब आगे की कड़ी में बताया जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान सिर्फ इतना ही है। कंपैरिजन दिखा दीजिए कि पुरानी बाजार की व्यवस्था में क्या है और नई बाजार की व्यवस्था में क्या है। अगर हमको इसमें पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, तो लोग ही तभी आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। तो मैं मार्केटिंग प्लान दिखाया, और इसके लिए अगर कोई भी गलती होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा, और आदरणीय नीरज सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय आसियम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही आपने गहराई से प्लान दिखाया है सर। और निश्चित ही बात सही है सर कि हम सभी जो है तो ज़्यादातर लोग कुछ महसूस उतना नहीं कर पाते, और इसी तरह हम अगर प्लान दिखाते हैं तो निश्चित ही हमारे प्लान में वो दम नहीं होता है। तो हालांकि आज बहुत कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा परिचय की कड़ी लेना चाहूँगा। हमारे साथ ब्रजेश कुमार साकेत सर डिहिया से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कृपया आए सर, अपना परिचय दें सर। माइक आपका भी अनम्यूट हुआ था, और चूंकि प्लान की कड़ी चल रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो ब्रजेश कुमार साकेत सर, अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो आए, अपना नाम बताएं और अपने अपलाइन का नाम बताएं। ब्रजेश कुमार साकेत डिहिया से। जी सर। जी हाँ सर, जा रही है आवाज। जी सर, नाम और अपलाइन का नाम सर आपको किसने जोड़ा? हमको ये राजश्री साकेत ने जोड़ा है। जी जी, बहुत अच्छा सर। और कैसा लग रहा है प्रोडक्ट सर आप यूज कर रहे हैं? जी सर, अभी तो हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, इसलिए जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर जुड़े रहिए मीटिंग में और सुनते रहिएगा, और प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए सर, क्योंकि इसमें पैसे की बचत भी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्योंकि हम अगर मार्केट वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि मिलावट का खतरा रहता है और क्वालिटी में थोड़ा कमी होती है। क्योंकि कमी होने की वजह अभी हमारे नीलेश सर ने बताया कि इतना मोटा पैसा कंपनियों को बीच वालों को देना पड़ता है तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती है। जैसे बीच के बिचौलिए हो गए, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट और एडवर्टाइजर के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी ये लोग प्रचार करते हैं, तो बिना 20 से 50 करोड़ के नीचे बात नहीं होती, और वो पैसा हमारी आपकी जेब से जाता है। तो वो इतना पैसा कंपनी को जब उनको भी देना है और बिचौलियों को भी देना है, जो बीच वाले दुकान वाले हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसको बढ़ाना पड़ेगा और रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, पर वो भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए रेट को कम करके क्वालिटी घटा देती है, और जब वो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में आती हैं बीमारियां। हम धीरे धीरे जीवन में उस बीमारी की तरफ धीरे धीरे हम लोग जा रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम तो स्वस्थ हैं, और जब अचानक 5 साल 10 साल बाद कुछ बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, तब पता चलता है कि अरे यार बीमारी हो गई, अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो ये नौबत ना आए। हम सभी को फुल प्रोडक्ट्स यूज करने की आवश्यकता है। और हमारे जैसा कि नीलेश सर ने बताया कि साबुन, ये जो खुजली होती है, ज्यादातर स्किन की डिसीज ये जो हो रही हैं, स्किन जो फंगस हो रहे हैं, ये ज्यादातर लो क्वालिटी की साबुन यूज करने से हो रहे हैं, जो कि मार्केट में लक्स, लाइफबॉय, और अभी इसका प्रोडक्ट कंपैरिजन होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई कंपनी का प्रचार नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच सकें
कि नहीं भाई अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं, पूरी बात प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, आप देखिए उसको फिर डिसीजन लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए अब आगे एक परिचय की कड़ी में एक नए साथी हमारे साथ और भी आए हैं, शायद आरज जायसवाल सर। मेरा अगर आवाज जा रही हो सर तो कृपया सर परिचय दें सर। आरज जायसवाल सर, हालांकि आप नए साथी नहीं हैं सर, तो थोड़ा परिचय दे दें सर। आपकी फोटो भी नहीं लगी है, और सर अगर फोटो लगाने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फोटो से या तो वीडियो में आए या तो फिर फोटो लगे। जी सर। जी सर, जय आरसीएम। आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, शानदार। आप एक बहुत अच्छे ग्रुप लीडर हैं, लीडरों के लीडर हैं, बढ़िया लीडर तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग बहुत ही जल्दी जागरूक होंगे और अपने समाज के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, और उससे हमारा और हमारे समाज का और हमारे देश की बहुत बड़ी उन्नति होगी। हमारा देश शिखर पर पहुंचेगा। मैं इसी के साथ अपना परिचय दे करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा पूरा नाम राम सुशील जायसवाल है। पेशे से मैं शासकीय शिक्षक हूं और गांव मेरा बनपाड़ा अटरिया है। आपसे पहले मिला हूं पर आपको ध्यान नहीं होगा, मुलाकात करूंगा जल्दी ही, जी आप जैसे सर। पर्सनालिटी। सर धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, चलते हैं। आप प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स कंपैरिजन की एक कड़ी होती है हमारे बीच में, और एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। तो मैं चाहूँगा अपने पूनम दीदी को मैं इनवाइट करता हूँ, दीदी आएँ और प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में दीदी बताएंगी। तो मैं स्वागत करता हूँ दीदी, अगर मेरी आवाज़ जा पा रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर। मैं पूनम सिंह कपूर नगरी देवतला से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। इस जूम वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, नीलेश जी ने इतने अच्छे से मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट किए हैं हम लोगों के बीच में, और पार्टिसिपेंट्स 17 हैं। पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, जिसका खेद है हमें। थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही है, लेकिन फिर भी मैं जरूर प्रोफाइल बताने का प्रयास कर रही हूँ और कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। और सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सभी जो भी मैं मार्केटिंग प्लान तो आदरणीय सर बता चुके हैं, लेकिन प्रोफाइल में जो भी आपको ऐसा लगता है मेरे पास भी ये जानकारी होनी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताना चाहूंगी। जी सर, नमस्कार सर। कोई बात नहीं। हमारे दीदी, चूंकि इनका बहुत बड़ा एक स्टूडियो है, दीदी स्टूडियो चलाती हैं, कठेल स्टूडियो देवतालाव में, काफ़ी फेमस है, और दीदी उसको संचालित करती हैं। और एक प्रिंटिंग प्रेस भी है दीदी के पास, और दीदी तकरीबन बिजनेस में काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं और आरसीएम को बहुत अच्छे से महसूस भी कर रही हैं। तो कस्टमर रश थोड़ी रहता है, कस्टमर आते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, दीदी के पास अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हमारे बीच मैं चाहूँगा ओके सर, मैं धन्यवाद। कर रही हूँ सर। जी दीदी, बहुत सारी स्लाइडें हैं दीदी के पास। बस है, हम सभी लोग राजस्थान भीलवाड़ा
सकते हैं, लेकिन फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ कैंपस कैसा है और वहाँ के प्लांट कैसे हैं। हम सभी लोग देखेंगे ये RCM का कैंपस है, राजस्थान भीलवाड़ा का। किस तरह से कैंपस दिख रहे हैं और काफी लंबे एरिया में है, यानी 17 लाख स्क्वायर फीट में यह कैंपस राजस्थान भीलवाड़ा में है। बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत अच्छा इसका कैंपस है, काफी लॉन्ग है। ये भी आप देख रहे हैं, ये डिवीजन है असम का जो 1 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। FMCG प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, यानी FMCG के जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसका ये डिवीजन है, यानी उसकी ये फैक्ट्री है 1 लाख स्क्वायर फीट में जो असम की है। और यहाँ पर है FMCG के ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये है डिवीजन उत्तराखंड का FMCG प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन उत्तराखंड जो 3,98,000 स्क्वायर फीट में है। ये फैक्ट्रीज आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से ये अंदर के भी आप कुछ प्लांट्स देख रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स इसी तरह से होते हैं। हमारे कुछ आदरणीय सर लोग बाहर जाकर और देख के आए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनाती हैं। ये लैब है जहां टेस्टिंग होती है, यानी आपकी क्वालिटी की टेस्टिंग होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी का बन रहा है। तो ये लैब है, लैब में पूरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट की जाती है। जैसे हमारे बीच में साबुन है तो फर्स्ट ग्रेड की ही टोटल साबुन है, सेकंड और थर्ड ग्रेड की नहीं है, चाहे 9 रुपए की ही हो। और ये प्लांट्स हैं विंड पावर जनरेशन प्लांट्स और सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स हैं। 2 टाइप के प्लांट्स हैं, जनरेशन प्लांट्स हैं। काफी मात्रा में ये भी है और हम लोग प्लस करेंगे, खास ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे भारत में हमारे RCM का जो सिस्टम है वो फैला हुआ है, ग्रुपिंग है वो पूरे इंडिया में हो रही है। तो 160 डिपो हैं और 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड हैं, यानी प्लस मतलब इससे ज्यादा है, क्योंकि हर महीने कहीं न कहीं डिस्प्ले वाल खुल रहे हैं, कहीं न कहीं वंडर वर्ल्ड या डिपो खुल रहे हैं। तो ये अभी 1 साल पहले का है और अभी हर महीने प्लस हो रहे हैं, तो इसमें प्लस कर सकते हैं कि कुछ और प्लस हो गए होंगे। और 1,50,000 प्लस डिस्प्ले वाल हैं। और ये आदरणीय सर की फोटो है जो माननीय चेयरमैन RCM के चेयरमैन हैं, माननीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TC छाबड़ा। तो TC मतलब त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, क्योंकि TC जब बोलते हैं तो लोग BC भी बोल देते हैं, KC भी बोल देते हैं, तो वो उनके भाई हैं, लेकिन TC ही है। और TC का मतलब होता है त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर हैं, जो एक कवि हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और इन्होंने प्राण गीत स्वयं खुद लिखी है। और आगे हम चलते हैं। ग्रो कब ग्रो हुआ, यानी कब आया हमारे बीच में RCM और इसके पहले क्या था। तो हमारा RCM जो है तो सन 2000 में आया। RCM has been set up in 2000 by Fashion Shooting Private Limited भीलवाड़ा राजस्थान। जो हमारा RCM है ये 2000 सन में आया और बाई किसके द्वारा, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आया है। यानी इसके पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 में कपड़े का व्यापार करती थी, जो
जो पहले धागा फैक्ट्री थी, फिर कपड़ा बनाती थी, और उसके बाद 2000 में आरसीएम ब्रांड के नाम से डायरेक्ट सेलिंग हमारे बीच में आई। और उसके बाद ये ग्रो आप देखेंगे कि आरसीएम का ग्रो कैसे हुआ और कितने परसेंट में, तो परसेंट भी आप देख पाएंगे कि 2014-15 में 8% ही हुआ था, लेकिन तब लोग जागरूक भी नहीं थे, और दूसरी बात ये थी कि प्रोडक्ट भी इतने ज्यादा नहीं थे। और 2015-16 में ग्रोथ हुआ 22% के लगभग, और फिर उसके बाद कुछ डाउन हो गया था 2016-17 में। इस तरह से आप ग्रोथ का लेवल देखेंगे कि 2020-21 में 42% तक आरसीएम का ग्रो हो गया, और लगातार ही बढ़ता रहेगा और आगे चल रहा है। जैसे हमारे साथी एक्टिव होते जाएंगे, हर किसी को एक्टिव करते रहेंगे और बताते रहेंगे, इस ग्रुप में एडिंग करते रहेंगे। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें देखेंगे कि गुड डाइट के प्रोडक्ट्स हैं। जिन साथियों को जो मीट वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए गुड डाइट के कुछ ऐसे हेल्थ से संबंधित गुड डाइट के प्रोडक्ट्स हैं जो किसी की जान ना मारे, जैसे मीट मच्छी खाते हैं, तो ये आपको शाकाहारी में मिल जाएगा, सेम वैसे ही टेस्ट आपको बेहतरीन लगेगा। गुड डाइट के प्रोडक्ट्स हैं, और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी पोषक तत्व से संबंधित है। और ये कुछ की सोल्स के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कुछ नहीं, टोटल्स मैं कहूंगी कि लेडीजों के सजने संवरने के और उनके पर्सनल यूज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इसमें मिल रहे हैं। और ये फूड प्रोडक्ट्स हैं जो खाने पीने की सामग्रियां हैं, और हरित क्रांति है जो खेती किसानी से संबंधित बहुत सारे हरित क्रांति के प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हरित संजीवनी कहते हैं। और ये फूड प्रोडक्ट्स कुछ और हैं, यानी फूड प्रोडक्ट्स खाने के किचन से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं। ये आरसीएम में टोटल उपलब्ध हैं, और नया आया है आपको पैंट शर्ट, ये भी उपलब्ध है, और कैरी बैग वगैरह और हैंड बैग, जो भी आपको चाहिए, लेडीज भी और सामान्य हर किसी के लिए बैग, और ये अंडरगारमेंट्स जो वेयर हैं ये भी मिल रहे हैं, और ये शूज वगैरह हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। और ये स्टेशनरी के सामान हैं, यानी पेन कापी। तो सभी साथियों को मैं ये कहूंगी कि जो भी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप अगर आरसीएम की मीटिंग कर रहे हैं तो आरसीएम का ही पेन कापी होना चाहिए। कापी आप कुछ भी कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को पहले समझ में आ जाएगा कि पेन आरसीएम का है कि नहीं। तो कोई महंगा पेन नहीं है, आप एक डिब्बे ले सकते हैं, और पेन जरूर रखा करें। और ये कुछ कवर, बेडशीट वगैरह है, टॉवल वगैरह है, ये भी ऐसे कपड़े भी मिलते हैं। और यहाँ पर किचन से संबंधित और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इसके लिए आप बिजनेस आरसीएम बिजनेस ऐप डाउनलोड करें, उसमें टोटल प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है तो 3 स्टेट में है, जो गुवाहाटी असम में है, और उत्तराखंड में है, और भीलवाड़ा राजस्थान में है। 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और करेंटली 2 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स, 20 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं, यानी 20 लाख प्लस हैं डायरेक्ट सेलर इस समय पर। अभी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि रोज हम लोग ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को, आरसीएम बिजनेस को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड्स 2015
में मिला है। एशियनसीसी कंपनी के द्वारा पूरे एशिया में फर्स्ट प्राइज मिला है। और आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है 2015 में ही आपका आरसीएम। और विजनरी लीडरशिप के अवार्ड भी सम्मानित हुआ है 2014-15 में। तो ये आपके अवार्ड्स हैं। और उसके बाद हम बताएंगे कि पूरा आपका डायरेक्ट सेलिंग जो है तो वो पूरा ऑनलाइन है। आप फोन पर कर सकती हैं, पूरी बिलिंग फोन पर कर सकती हैं। और आप पूरा स्लैब आपका पे आउट कितना आपके अकाउंट में आ रहे हैं वो सब पूरा आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। पूरे सामान आप देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। तो किसी के यहाँ जाने की और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, टोटल आपका काम ऑनलाइन है। और ये आरसीएम का राजस्थान भीलवाड़ा का ये कैंपस है। थोड़ा सा हम जरूर ऑनलाइन लिए हुए हैं तो आपको दिखाना चाहेंगे कि भीलवाड़ा राजस्थान की ये मशीनें हैं, किस तरह से आपके बीच में बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बेचल फैक्ट्री जैसे ही ये बाहर का बैकग्राउंड है। जो बाउंड्री दिख रही है आरसीएम की, ये 17 लाख स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। और ऑनलाइन हमने लिया है। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि आरसीएम बिजनेस का टर्नओवर 2019 और 20 के अनुसार 1700 यानी 1700 करोड़ रुपए रहा। 1700 करोड़ रुपए रहा 2019-20 का टर्नओवर। इतना ज्यादा टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनियां हैं सबसे ज्यादा आरसीएम का रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसकी क्वालिटी होगी, इस कारण से रहा। और एक प्रोफाइल में और दिखाना चाहूंगी जो मैंने बहुत सिंपल सरल तरीके से मैंने बनाई है अपने कंप्यूटर से। हिंदी भाषा में हमारे उन साथियों के लिए जिनको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे लिखें, कैसे बताएं, तो उनके लिए प्लीज स्क्रीनशॉट लें। आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई और अपने देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सन 1990 में हुई। लेकिन तब इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे और आम नागरिक इसको नहीं खरीद सकते थे। और फिर सन 2000 में माननीय टीसी चावड़ा सर ने आरसीएम नाम से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अगस्त 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई, जिस समय केवल एक पैंट पीस एवं एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक पीयूसी सेंटर था। इसके पहले 1977 से कपड़े के व्यापार में थी, जो लगातार अभी भी जारी है और जिसका टॉप 10 कंपनियों में स्थान है। आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट भीलवाड़ा राजस्थान में है। सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान में इसके प्लांट हैं। उत्तराखंड, असम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 3 राज्य में है। गुवाहाटी असम में 1 लाख स्क्वायर फीट में है। रुड़की उत्तराखंड में 3,98,000 स्क्वायर फीट में है। भीलवाड़ा राजस्थान में 17 लाख स्क्वायर फीट में। 160 से ज्यादा डिपो हैं, 10,000 से ज्यादा वर्ड हैं और 1,50,000 से ज्यादा इसमें डिस्प्ले वाल है। और यह तो मैंने अभी टर्नओवर बता ही दिया है। इतना मैंने आप लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से हिंदी भाषा में मैंने लिख के और आपको शेयर किया है स्लाइड। प्लीज साथियों, आप सभी लोग आशा करती हूँ कि इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम एक प्रोडक्ट बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ये भी मैंने कंप्यूटर से बनाया है क्योंकि जो मेरे पास से 1-2 प्रोडक्ट्स कंपैरिजन थे वो अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे। इस कारण से हमने कुछ ये प्रोडक्ट्स लिए हैं और बनाए हैं। हम आरसीएम के सॉफ्ट के बारे में चलते हैं कि जैसा हमने कहा कि आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब नंबर 1 क्वालिटी के हैं और जितने भी शॉप हैं फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड और थर्ड ग्रेड के नहीं हैं। और इसका रेट भी वाजिब है।
इसलिए कि ये डायरेक्ट कंपनी के द्वारा हम लोगों के बीच में आ रहा है, बीच के कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए सामान सस्ता है। अभी ये हम आगे देखेंगे। राइट साइड में फर्स्ट लेयर पर आपको रेक्सोना साबुन है जो बहुत प्रचार आता है, टीवी में सभी के प्रचार आते हैं, हम लोग देखते हैं। 100 ग्राम की रेक्सोना जो साबुन है सेकंड ग्रेड की है, यानी 70 TFM की है। साबुन में हम रुपए नहीं देखें, हम रुपए और ग्राम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये कौन से ग्रेड की साबुन है, यानी हमारे लगाने लायक है या नहीं है। नहीं लगाने लायक है तो क्या हम उसको फ्री में ले लेंगे? फ्री में भी लेके क्या करेंगे? जब हमारे शरीर में रिएक्शन हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उसको क्यों लें? फ्री में मिल रही है आज, लेकिन कल उसकी वजह से हमको हॉस्पिटल में बहुत सारे रुपए देने पड़ सकते हैं। तो प्लीज साथियों, हम कहना चाहेंगे कि आरसीएम की जो भी साबुन है फर्स्ट ग्रेड की है, और मार्केट की साबुनों को जरूर देख लिया करें कि फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड की है, थर्ड की है। रेक्सोना साबुन जो है तो सेकंड ग्रेड की है, MRP 28 रुपए है और डीपी प्राइस कुछ नहीं है, यानी आपको ना कोई अकाउंट में पैसे भी आएंगे और ना ही आपको कोई डीपी प्राइस में मिल रहा है, यानी कोई कंसेशन मिल रहा है। जो ही रैपर पर MRP दी हुई है उसी को हम मान लेते हैं कितने रुपए की ये साबुन है और उतने ही हमको पैसे देने होते हैं। अब इधर आपको इसका कंपैरिजन तो मैं किसी से भी नहीं करूंगी, जो हमारे आरसीएम में वाटरमेलन शॉप है, वाटरमेलन से तो कोई साबुन ही मार्केट में मुझे नहीं दिखी। जो फर्स्ट ग्रेड की शॉप है और इसके MRP 32 रुपए है, लेकिन आपको सिर्फ 26 रुपए में ही मिल रही है और ऊपर से आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। मतलब इसका ये कि आपको बीबी कमीशन भी बन रहा है। अब आगे चलते हैं। पेयर्स शॉप है, इतनी सारी मार्केट में साबुने हैं जो 3 पर 1 फ्री, 4 पर 1 फ्री करके ऐसे लुभावने आपको ऑफर दे रहे हैं लोग कि कोई 1 पीस नहीं, 4 पीस, 5 पीस, ऐसे बंडल के बंडल दे रहे हैं और इसके बाद ये फ्री ऐसा करके बोल रहे हैं ताकि हम लोग फ्री के चक्कर में इसको खरीदें। तो पेयर्स जैसी साबुने अगर जो 3 बाई 3 गेट 1 फ्री अगर जो पेयर्स जैसे शॉप भी दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कमी रही होगी। सेकंड ग्रेड की ये शॉप है, 42 रुपए की है, ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत मतलब 1 पीस का रेट नहीं दिया हुआ है, कई सारी साबुनों का रेट है। अंदाज से मैंने 42 किया है और ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, इस कारण से मैं ज्यादा महंगा रेट नहीं लिखना चाहती हूँ। 42 रुपीज की 100 ग्राम की ये आपको पेयर साड़ी हमारे बीच में जो भी रिटेलर साथी होंगे उनको मालूम होगा कि इससे ज्यादा उसका रेट हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन ये सेकंड ग्रेड की साबुन है, ये हम बताना चाहेंगे आपको। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे पास नायसा ग्लिसरीन बार है जो 75 ग्राम की ही आती है, 100 ग्राम की नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की शॉप है, MRP 37 रुपए दी हुई है, लेकिन आपको डीपी प्राइस सिर्फ 30 रुपए में ही मिल रही है और इसमें ऊपर से आपको बीबी कमीशन बन रहा है, यानी 18 बीबी मिल रही है, यानी आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। अब इधर चलते हैं, हम देखते हैं लिरिल शॉप जो नींबू की बनाई हुई साबुन है, जिसमें लिखा है 3 पर 1 फ्री, ये भी फ्री दे रहे हैं। इसमें ये भी सेकंड ग्रेड की साबुन है, यानी जो सेकंड ग्रेड की ये टोटल साबुनें आप देख रहे हैं कोई भी आप अपने शरीर पर नहीं लगा सकते हैं, चाहे 10 रुपए में ही क्यों ना मिले। 100 ग्राम की 40 रुपए की यह साबुन मिल रही है, कोई डीपी प्राइस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये नींबू और लेमन ग्रास की ये इना शॉप है जो 75 ग्राम की है और फर्स्ट ग्रेड की साबुन है और 32 इसके MRP दी हुई है, लेकिन आपको डीपी प्राइस सिर्फ 26 रुपए में है और ऊपर से आपको बीबी कमीशन बन रहा है 16, यानी आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। समय हम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अब सॉरी सर, समय ज्यादा हो चुका है, इस कारण से हम चाहते हैं कि प्लीज और साथियों को टाइम दिया जाए। जी दीदी, बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही शानदार आपने प्रोफाइल दिखाई दी थी। आज ये रिकॉर्डिंग रहेगी और हम सभी को सीखने को मिलेगा।
और इसका स्क्रीनशॉट जरूर सब साथी ले लिए होंगे। हमारे बीच में कुछ नए साथी हैं, मैं थोड़ा सा परिचय लेना चाहूँगा। पहली बात तो मैं अभी वेलकम करता हूँ, हमारे साथ उमाकांत नामदेव सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपसे मैं मिल भी चुका हूँ और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं सर, और बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं सर। और हमारे बीच नए साथी, अभी नाम दिख रहा था सर का, GGR रजनीश सर जुड़े हुए हैं। GGR रजनीश सर, कृपया सर माइक अनम्यूट करें सर, अपना परिचय दें, अपना नाम और अपने अपलाइन का नाम बताएं सर। अगर मेरी आवाज़ जा पा रही हो तो कृपया सर। आपकी वीडियो चालू हो गई है सर, बहुत अच्छा सर। माइक का बटन जो है राइट साइड में है सर, उसको क्लिक करेंगे तो पहला ही बटन माइक का है वो अनम्यूट हो जाएगा वीडियो की जस्ट बगल में। तो सर थोड़ा अपना परिचय और अपने अपलाइन का नाम बताएंगे सर। जी सर, वीडियो दिख रही सर आपकी? तो चलिए ठीक है सर, हो गया, कोई बात नहीं। शायद हाँ सर, खुल गया माइक सर, कृपया बोलें सर। फिर से बंद हो गया, फिर खुल गया सर। ठीक है सर, कृपया बोलें, आवाज़ आएगी सर। रजनीश सर जी। सर आवाज़ नहीं आ रही अभी। रजनीश कुमार पटेल धनगंज से। जी सर, जी जी, बहुत अच्छा सर। आपके अपलाइन कौन है सर, किसने आपको इस सिस्टम में लाए? कन्हैया नामदेव। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। और RCM के प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहे हैं सर आप क्या? अभी नहीं यूज कर रहे हैं सर, आज यूज करेंगे आप। जी जी जी, बिल्कुल सर, यूज कीजिए सर, क्योंकि क्या है कि अभी तक हम लोग को मार्केट के प्रोडक्ट की आदत है वो लगी हुई है। और जैसा कि भी दीदी ने प्रोडक्ट कंपैरिजन में बताया कि भले साबुन जो हम लगा रहे हैं तो वो साबुन अगर हमारे शरीर में स्किन डिसीज दे दे, स्किन की बीमारी, चर्म रोग जैसे दांत खाज ये सब हो रही हैं, वो रोग दे दे, तो वो साबुन लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सभी को कम से कम रैपर जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी साबुन जो मार्केट में आती है उसको पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि सभी ज़्यादातर सेकंड ग्रेड की हैं और थर्ड ग्रेड की हैं, और रेट आपका 20 रुपये ही लगना है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और वो अगर प्रोडक्ट यूज होते हैं तो घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं सर। तो इसको यूज करेंगे तो खुद ही सर आप जान पाएंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है सर, जुड़े रहें सर, मीटिंग में आया करें, और वैसे ही बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर जो है तो मिलती है। और हमारे यहाँ पर जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी को जब अनुभव हो जाता है तभी प्रोडक्ट्स का वो शेयर होता है। बिना अनुभव किए, बिना प्रैक्टिकल किए किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती है। तो जुड़े रहें सर, बहुत अच्छा सर। अब हमारे साथ हमारे महागुरु BL पटेल सर आ चुके हैं। सर रॉयल्टी अचीवर हैं और सर का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा कद है सर का। सर की वजह से तकरीबन 500 से 1000 घरों में 5000, 10,000, 20,000 रुपए की इनकम जाती है। सर बहुत सारे घरों से बीमारियों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कारण बने हैं। ऐसे महागुरु का मैं अपने इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सर आए। आज उनके अनमोल जो वचन हैं, जानकारी हमें हम सबको अपने बिजनेस में ग्रोथ देगी और जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर पाने के हम काबिल हो सकेंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे। कृपया सर, भैयालाल पटेल सर, कृपया आपका स्वागत है सर, माइक अनम्यूट करें। जी सर। धन्यवाद नीरज जी, आवाज जा रही है? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, इस विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सब लोग चूंकि सुबह से बैठ जाते हैं मीटिंग में, और ऐसा लगता है कि मतलब काफी रुचि है लोगों की शिक्षा ग्रहण करने में। तो जो हमारे जो मास्टर लोग पढ़ाते हैं
जो विद्यार्थी मास्टर बन के पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी माने बताई जाती है प्लान के माध्यम से, प्रोफाइल के माध्यम से और बहुत गहराई से मतलब सर्च कर कर के सब निकाले जा रही हैं जानकारियाँ और सबको शेयर किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर व्यक्ति को बहुत गहरी जानकारी होना भी चाहिए क्योंकि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारे माता-पिता हैं, हमारा गुरु है, हमारे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ सिस्टम में विद्यमान है और सिस्टम को फ़ॉलो करने वाले लोग, सिस्टम को चलाने वाले लोग कोई अलग से नहीं है, हमारे आप सबके बीच के लोग हैं और माने ऐसा हम महसूस करते हैं कि दुनिया में इस तरह का मतलब सर्च किया जाए तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जहाँ इतना गहराई से ज्ञान मिले फ्री में और मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा, जहाँ जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज ना दिया जाए। तो मैं आप सबको इसलिए बधाई देता हूँ कि समय रहते, समय से पहले आप सब लोगों ने इसको मतलब स्वीकार किया। सब भाग्यशाली हैं कि जो जिस तरह से इस सिस्टम का भविष्य है और हम लोगों को माने ऊँचाई तक कामयाबी की दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है सिस्टम के माध्यम से। तो कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो मतलब जैसा भी हो किसी भी मतलब वर्ग से आता हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी व्यक्ति इतना सरल सिस्टम को इतना आसानी से सीखने का मतलब इसमें तरीका बनाया गया है जो आप सब देख ही रहे हैं कि अभी पूनम जी ने कितना अच्छे ढंग से सब स्क्रीनशॉट के माध्यम से सबको माने कोई भी कैसा भी आदमी हो उसकी बिल्कुल सेंस ना हो तब भी उस आदमी को अगर बैठ जाएगा तो उसको सेंस हो जाएगा और वो मतलब इसको माने जानकार हो जाएगा इसका। तो इस तरह से मतलब जो विधा यहाँ बताई जाती शायद दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इसका फ़ायदा हम लोगों को लेना है क्योंकि आने वाला समय लगभग भी 2021 चल रहा है और 2025 तक में आप सब लोग को ये माने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस इलाके में है, जो जिस सेंटर में है, वहाँ पर इतना आसानी से आप किसी को एंट्री मतलब इस संस्था में नहीं दे पाएँगे क्योंकि अभी आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की इंडस्ट्रियों में जहाँ हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ जाते हैं और वहाँ इंटरव्यू लेते हैं लोग फिर फेल करके वापस कर देते हैं। तो यहाँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से आईएएस, आईपीएस का कॉम्पिटिशन होता है, आईईएस का कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह का यहाँ आप सब इसके जानकार होकर के और लोगों को मतलब एक समिति बना करके इंटरव्यू लोगे तब आप मतलब इसमें सिलेक्शन कर पाएँगे। क्यों यद्यपि ये बना है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि किसी से इसमें भेदभाव होगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनेगी कि आपकी मजबूरी होगी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये बहुत माने आप सब एक बहुत अच्छे टीचर बन जाएँगे, बहुत अच्छे मतलब ट्रेनर बन जाएँगे, एक बहुत अच्छे कोच बन जाएँगे क्योंकि इतनी गहराई से जानकारी लेने के कारण। तो साथियों अभी चूँकि हम सब लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं और सिस्टम में हम लोग सबको बताते भी हैं कि आप आ क्यों रहे हैं, आपको करना क्या है। तो इन सब चीज़ों पर आप चर्चा कर रहे हैं कि भई हम एक मानव हैं और आप सबको पता है कि मानव की बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और उन आवश्यकताओं के हम कैसे माने जो हमारे आज के तारीख में साधन है, आप प्लान के माध्यम से बताते हैं कि हमारा जो परंपरागत व्यवसाय है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी माने जो व्यापार चल रहा है, कोई किसानी कर रहा है तो उसकी पूरी पीढ़ी कई पीढ़ियों से किसानी ही कर रहा है, कोई घड़ा बना रहा था तो घड़ा ही बना रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा था तो लोहे का ही काम कर रहा है। माने जो जिस काम को करता था उसके पूर्वज वो आज भी वो परंपरागत से वो व्यवसाय हमारा जारी है। इसी कारण से हमारा विकास नहीं हो पाया क्योंकि हम एक बहुत सीमित दायरे में उस छोटी सोच के साथ उस काम को कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक जंजीर में इस तरह से बाँध दिया गया है कि इसके अलावा आपके लिए कुछ बना ही नहीं। ऐसा मतलब महसूस करा दिया गया, इसलिए हम लोग विकसित नहीं हो पाए और हमारा माइंड इस तरह से सेट कर दिया गया कि आपको इसके अलावा कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उस हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, जैसे घर बनाना है,
को शिक्षा देना है, हमको भी आज़ादी की ज़रूरत है, हमें घूमने फिरने की भी ज़रूरत है, हमको मतलब गाड़ी घोड़ा की भी ज़रूरत है। तो ये जो हमारी आवश्यकताएँ हैं इस तरह की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते। क्यों? कि हमारे आय के साधन बहुत सीमित हैं, बहुत छोटे हैं और समस्याएँ भी हमारी अनंत हैं कि माने कम आय में और ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो एक गंभीर समस्या हमारे पास है, हमारे लोगों के पास है और इस समस्या के समाधान के लिए आप सबको पता है, आप सब किसान परिवार से आते हैं, सब गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, सबको पता है कि आपके सबके माता-पिता दोनों मिल कर के, पति-पत्नी मिल कर के रात-दिन मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों के मतलब उदर पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके रहने के लिए मकान के लिए तमाम भूखे-प्यासे सो करके भी और इस तरह की व्यवस्था करते हैं, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पाती है। ये आज नहीं, ये माने कितने परसेंटेज में लोग हैं अंदाज़ लगा लीजिए, मतलब कम से कम 91% ऐसे लोग हैं इस देश में जो लगभग मतलब एक साधन पर निर्भर होकर के और इस काम को कर रहे हैं। और चूँकि चाहे फुल टाइम काम करें, चाहे पार्ट टाइम करें, पूँजी है नहीं कि वो पूँजी में निवेश कर सकें, कहीं व्यापार कर सकें, तो इस तरह की मजबूरी में हमको अपने परंपरागत व्यवसाय की ओर जाना पड़ता है और उसी में रात-दिन लीन होकर के हम अपने सारे सपनों को खो देते हैं। हमारे कोई सपने पूरे नहीं हो पाते, हमारे लोग परेशान रहते हैं रात-दिन। तो साथियों, आज हम उनकी वारिस हैं, उनकी औलादें हैं। आज हमको इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम सिस्टम मिला हुआ है, जिसकी मतलब अभी आपने देखा प्रोफाइल के माध्यम से, प्लान के माध्यम से कि किस तरह से बिचौलियों को हटा करके और आपको इस सिस्टम की जानकारी जब हुई, आप सब सिस्टम में आए। इस सिस्टम के बहुत कम समय में जानकार होते जा रहे हैं। सबको लगने लगा है कि अब हमको उस अपने परंपरागत व्यवसाय से हट करके और नए काम को करके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कई पीढ़ियों तक को आज़ाद कर सकते हैं। और प्रोफाइल के माध्यम से ये भी बताया गया कि आपके यहाँ जितने भी मतलब प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कितने गुणवत्ता वाले हैं, कहाँ-कहाँ हमारा क्षेत्र फैला हुआ है, हमारी कहाँ-कहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, क्या-क्या सामान का निर्माण हो रहा है, कैसे-कैसे लोगों के घरों में पहुँच रहा है, ये सब आप प्रोफाइल के माध्यम से देख रहे हैं। तो एक इसको हल्के से नहीं लें कि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। जो इतनी मेहनत करके आपको सामने स्क्रीन के माध्यम से बताई जा रही चीज़ को, उसको नोट भी करें आप, उसके दिमाग में भी नोट करें आप और इन सब चीज़ों का अपने अंदर समाहित कर लें, तब आप सामने वाले को बता सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई जो आर्थिक आज़ादी की है, इतनी आसान लड़ाई नहीं जितना हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूँजीवादी व्यवस्था से हमको लड़ना है। तो इस पूँजीवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए जिसकी जड़ हज़ारों साल से इतनी गहरी हो चुकी है, तो उसको हटाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र में एक छोटा-सा डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, एक छोटी-सी पीयूसी खोलते हैं, उस क्षेत्र में हमको हज़ारों दुकानों से, हज़ारों बड़ी-बड़ी दुकानों से हमको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो आपके विरोध में एक दुकान है, तो वहाँ 1000 लोग आपका विरोध करने वाले हैं, लोगों को मिसगाइड करने वाले 1000 लोग हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जानकारी देने के लिए हमको बहुत नॉलेजफुल होना पड़ेगा, ताकि हम बड़े से बड़े लोग, जानकार से जानकार लोगों से, उस व्यवस्था के जानकार लोगों से हम लड़ सकें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं सब लोगों से कि इस व्यवस्था को अगर सीखने आए हैं, इसके अगर इंडस्ट्री के विद्यार्थी हैं, तो आपको गहरी से गहरी जानकारी लेना पड़ेगा, ताकि हम हमारा मकसद है, वो उस मकसद को पूरा कर सकें। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे इसलिए नहीं हैं कि पैसे नहीं थे कि बहुत बड़े-बड़े विद्यालयों में, विदेशों में जाकर शिक्षा अध्ययन कर सकें। तो जो छोटी-मोटी शिक्षा है, घर में मिली है, घर के आस-पास मिली है, जहाँ मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, ऐसी जगहों में नाम लिखाकर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित है कि मतलब उनके अपेक्षा हम कमज़ोर हैं पढ़ाई में, लेकिन इस सिस्टम में हम उनसे आगे निकल सकते हैं। इस पढ़ाई को हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी निःशुल्क है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ़ हमारा समय लग रहा है और समय हमारे पास पर्याप्त है और समय को मल्टीप्लाई करने की शिक्षा दी जा रही है कि एक बड़े घराने का आदमी जो आईएएस, आईपीएस, आईएएस बन जाता
जाता है, उसके मुकाबले हमारा अपढ़ लड़का, चौथी पचवीं पढ़ा हुआ लड़का कैसे उससे ज्यादा इनकम के मामले में, ज्ञान के मामले में, सम्मान के मामले में कैसे मतलब वो उससे आगे हो जाए, ये शिक्षा दी जाती है। और हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि उच्च घराने से जो इस तरह के लोग मतलब जो हमें दुरा देते हैं, हमारे पर हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसे तमाम लोगों से हम कैसे उनके आगे निकल जाएं, कैसे कंपटीशन करा के अपने बच्चों को आगे निकाल सके ताकि वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। अभी तो हम सामने से निकलते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन कल वो उसकी हिम्मत ना पड़े, ऐसा हमको बनना है। तो साथियों, मैं इसलिए ये इस तरह की बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल, कि हमको ऐसा लग रहा है कि माने हमें कहीं ना कहीं कमजोरी थी, जिन कमजोरियों को फायदा लोग उठा करके नाजायज हम लोगों को परेशान होते थे हम लोग। लेकिन अगर ये सिस्टम ही कहता है कि अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा अवसर हम आपको दे रहे हैं कि आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। आपको अपनी सोच बदलिए, आप अपने मतलब ड्रीम को बदलिए, आप अपने विचारों को बदल दीजिए, तो आपको सारी चीजें हासिल हो जाएंगी। और यही विचार, यही सोच, यही सपने सारे हमें साकार करने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को, कि जिनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पूरे दुनिया के, पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के जैसा अध्ययन कर लिया हो, ऐसा मैंने उन्होंने किया है और अध्ययन करके इसको बनाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग उस विचारधारा को फैलाने के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं पूनम जी को भी, नीरज जी को भी, जो भी साथी इस सिस्टम में सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत गहरी बातें थी। हो सकता है कि हम कुछ लोग ना ध्यान से सुन पा रहे हों, पर बहुत गहरी बातें थी और निश्चित ही अगर इन बातों को अगर जीवन में उतारा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल भी है और हमारा जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि एक डिस्प्ले वॉल खुलती है तो कितना कंपटीशन हो जाता है। तो कंपटीशन कैसे होता है? दुकान वाला बोलता है भैया सामान मत लेना, आरसीएम का सामान गंदा है। अब पर अगर उससे पूछिए कैसे गंदा है, साबुन क्यों गंदी है, तो उसको टीएफएम नहीं पता है, क्योंकि वो जानता है कि कस्टमर हमारा छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ कस्टमर को बोल देंगे अरे वो सामान मत लेना, बेकार है वो, तो वो नहीं लेगा। तो वो हमें नहीं बनना है। कम से कम हम लोग मीटिंग में 16 लोग हैं, हमें तो नहीं बनना है, क्योंकि और हम जितने लोग मीटिंग में ला पाएंगे जितने लोगों को, वो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी बात प्रामाणिकता के साथ सर्टिफाइड तरीके से रखी जाती है। तो बहुत 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 जबरदस्त नॉलेज सर के पास है। और मैं एक सीधा सा एग्जांपल इसलिए ऐसा बोलता हूं कि सर के पास बहुत नॉलेज है, क्योंकि अगर हमें सूरत जाना है तो हम किसके साथ जाएंगे? जो एक बार सूरत चला गया हो। अजनबी में जाएंगे तो सूरत में जाने के लिए ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की, कहीं से भी, और सूरत में जाके कहाँ उतरना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है। पर जो सूरत जा करके वहां अनुभव ले चुका है, तो अगर हम उसके साथ सूरत जाएंगे तो हम पूरी तरह सेफ रहेंगे और सुरक्षित तरीके से पहुंचेंगे। हमारे बीएल पटेल सर रॉयल्टी अचीवर हैं, और रॉयल्टी अचीवर एक ऐसा लेवल होता है जिसके मतलब अंडर में, जिसके साथ में लगभग 500 से 1000 लोगों के घर में 10,000, 20,000, 50,000 जैसी इनकम जाती है, तो तब वो जाकर कहीं से रॉयल्टी की पिन प्राप्त होती है। लोगों के जीवन में जब बहुत हम चेंज लाते हैं उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में, तो हमें वो पिन मिलती है। तो बहुत बड़ा आभार है सर का। सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी, और ये वीडियो जब आज यूट्यूब पे अपलोड होगी तो सब लोग जरूर बीएल सर की बातों को गहराई से सुनेंगे, तो इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि हम लोग कितना अभी धीरे चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि 8:27 हो गए हैं, हमारे बीच एक नए साथी हैं, मुकेश सर भी दिख रहे थे, मैं देख पा रहा हूँ, शायद चले गए हैं। हमारे साथ अनिल कुमारी जी जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, परिचय दें। अनिल कुमारी नाम लिखा आ रहा है लिस्ट में। कृपया अगर मेरी आवाज जा रही हो तो माइक अनम्यूट करें। अनिल कुमारी जी,
अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अपनी ग्रेट पूनम दीदी को। दीदी आए और आगे का प्राण गीत और संचालित करें। आज इनकम प्लान नहीं हो पाया है, पर इनकम प्लान भी जबरदस्त है। मेन चीज हो गई है, प्लान हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, और फिर इनकम प्लान होगा। जी दीदी। ओके सर, और समय काफी हो चुका है और हमारे बहुत पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पाए हैं। तो प्लीज साथियों, हम चाहते हैं कि आपके पास बहुत नॉलेज है और अपना नॉलेज का एक्सपीरियंस हमेशा रिवीजन होता रहे, इसके लिए बोलना जरूरी है। और बोलने के लिए समय से आना जरूरी है, और अगर लेट आएंगे तो नंबर उन्हीं का लगेगा जो बोलने वाले होंगे। जबरदस्ती हम आपको नहीं बुलवाएंगे। तो प्लीज आप अगर समझ रहे हैं कि हमको बोलना है और हमको सीखना है, और यहाँ पर भी आप 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, 20-25 भी हो जाते हैं और ये अलग-अलग जगहों से हैं, तो यहाँ पर भी आपका मान-सम्मान बढ़ रहा है, अलग-अलग क्षेत्र में आपका नाम जा रहा है। और उसके अलावा जैसा अभी नीरज सर ने कहा है कि ये यूट्यूब चल रहा है, यानी हमारी जो ये सुबह की जूम वेबिनार होती है, इसमें जूम में भी इसको यूट्यूब में भी इसको डाला गया है। यानी जो हमारी जूम की मीटिंग चल रही है, डेली ये अपलोड होती है यूट्यूब के माध्यम से। हेल्थ एंड वेल्थ बाय आरसीएम स्टार, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में आपकी ये सुबह की मीटिंग मिल जाएगी, और आप उसको ध्यान से सुना करें। और जैसे आदरणीय बीएल सर ने हमारे बात रखी है, उस बात को जब हमको फुर्सत लगे तो रिपीट करके 2 बार 3 बार जरूर सुनिए। और हमारे बीच में आदरणीय सर कन्हैयालाल नामदेव सर हैं, सर की बातें मैंने आज नहीं सुनी है। और उमाकांत नामदेव सर हैं, सर भी अपनी बातें नहीं रखे हैं। पवन गोस्वामी सर हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है सर के पास, सर अपनी बातें नहीं रख पाए हैं। और राजेश्वरी किरण सर भी हैं, आपने अपनी बातें नहीं रखी। लक्ष्मी तोमर मैम हैं, मैम भी बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल है मैम के पास, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण गीत के लिए अब मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। और मैम लक्ष्मी तोमर मैम, क्या प्राण गीत आप कहेंगी? लक्ष्मी तोमर मैम, कोई बात नहीं है जी। हरिओम। जी। इस जूम में भी निराले आए सभी भाई एवं बहनों को जय आरसीएम। जी मैं कह दूंगी क्योंकि ऐसा मौका भी बार बार नहीं आता बोलने का। अच्छा लगता है, चाहे टूटा फूटा ही सही, थोड़ी गलती भी सही, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है। हमारे बड़े जो भी है सीनियर हैं, और उनके भी सामने कम से कम ये सोच सकते हैं कि हाँ कैसे भी बोलना हुआ तो बोलना रहता है कि हमारे ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है बोलना है। कि अगर थोड़ी थोड़ी भी बोलेंगे, दो दो शब्द भी बोलेंगे, जैसे छोटे बच्चे शुरू से करते हैं, जैसे का और खा से शुरू करते हैं, इसी तरह हम लोग कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी एक ऐसे बोलने का ही है कि बोल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है बोलना, और सभी को बोलना चाहिए। तो कल मैं आपके बारे में थोड़ा सा कहना चाहती थी कि आप इतना अच्छा वो कर रही हैं, हम लोग को एक्टिव कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही झांसी की रानी आपको पद दिया गया है, तो इसी तरह झांसी की रानी बनिए। और हम लोग आप लोग से वादा करते हैं सब बहनें मिलके कि आप लोग को इतनी ऊंचाई पर आपको ले जाएंगे कि वह जैसे झांसी की रानी अपने देश के लिए कुछ कर गई, वैसे आप भी कुछ करेंगी। तो इसलिए करना बहुत है, हम लोग को सीखना भी चाहिए आपके के उसमें कि जो बहनें शर्माती हैं या उनके पास डर है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपके कुछ आपसे सीखना चाहिए कि हमारे सामने वाला क्या करता है, क्योंकि नकल
में ही सब कुछ है, अकल है कि अगर हम सामने वाले का नकल करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमको सोचना चाहिए कि अरे वो किया है, ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे का ही करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा ही सही या बहुत सही। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और प्राण गीत के लिए खुशहाल यहाँ सबे जने हो, सुखे शांति से पूरन जीवन हो, सबे काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरे बेका नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी से के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जाति पाति की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूरन होगी सभी की आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। जय आर जय ऑल ऑफ यू। माइक अनम्यूट करें। और मैं अभी एक मेरे मन में ख्याल आया है, बहुत जरूरी चीज मैं समझा कि लोगों को बताना चाहिए। जैसा कि ये सब वीडियोस जो हैं, जो ये जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये चूंकि शाम को अपलोड होता है, तो अगर सभी लोग वीडियो में रहें, अगर वो नहाना अन्य अपनी जो क्रियाएं हैं वो तकरीबन 7 से पहले कर लें, तो हम सभी अगर वीडियो में रहते हैं और सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ये वीडियो अमर हो जाएगी। और आज से जब 5 साल बाद हम जब कामयाबी के जिस शिखर पर होंगे, तो हम सभी देखेंगे और अपनी टीम को दिखा पाएंगे कि देखो हम भी ऐसे थे, तुम भी अगर ये सीखोगे तो ऐसे हो जाओगे। तो हम सभी वीडियो में रहें, अपनी बात रखें, तो ये वीडियो अमर रहेगी, हमारी पीढ़ियां भी देखेंगी। तो यही महत्वपूर्ण बात थी, मेरे मन में ख्याल आया। तो 1 घंटे का टाइम बस थोड़ी और एडजस्ट कीजिए, सभी लोग नहाने में, हाँ, साथ सज्जा में, तो ये वीडियोस अमर हो जाएंगी और हम सभी लोग यानी कि पीढ़ियां देख पाएंगे कि हम सभी ऐसे थे। क्योंकि आज से 20 साल बाद हम बूढ़े होंगे, धीरे धीरे 30 साल बाद बूढ़े होंगे, तो फिर सिर हिलने लगेगा, तो फिर वहां पर अपने पीढ़ियों को दिखाने के लिए यूट्यूब चैनल तो है। नीलेश सर वीडियो में रहते हैं टोटल टाइम। नीलेश सर को मैं देखा था, बहुत शानदार। सर तो अब सर परिवर्तन कर लिए हैं। परिवर्तन कहते हैं कि जितना जल्दी एक्सेप्ट हो जाए उतना जल्दी जीवन में परिवर्तन आता है। कोचिंग भी करते हैं ना, इस कारण से उनको अब समझ में आने लगा है कि मेरी पदवी क्या है, मुझे कैसे रहना चाहिए। जी जी जी, ये को होस्ट रहते हैं। को होस्ट बहुत बड़ा पद होता है। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, सभी लोग अनम्यूट करें। हमारे साथ कन्हैयालाल नामदेव सर हैं, राजेश्वरी जी हैं, अनिल कुमारी जी हैं और उमाकांत नामदेव सर हैं। आप सबकी ये फोटोज, ये नॉलेज जो आप बोलेंगे, ये अमर होने वाली है।
इंसान तो अमर नहीं है, पर ये वीडियो जरूर अमर रहेंगी। इसीलिए सब लोग थोड़ी सी आज विचार करेंगे कि नहा धो करके ट्रेनिंग में आएंगे वीडियो में, और गहराई से अपनी बात को रखेंगे, सुनेंगे। वीडियो में सबको मौका दिया जाएगा, तो वीडियो सबकी एक एक बार जरूर आएगी। ठीक है, इसी के साथ जय अर्चन दीदी। अनिल सर को बुलवाइए सर थोड़ी सी। हाँ, मैं सोच रहा था आज सर का हमें ज्ञान नहीं मिला, तो मैं अपने ग्रेट अनिल सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम सर जी, माइक खुला है। अब प्राण गीत हो चुका है, मीटिंग लीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।